अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का जो हमारा यूनिट है वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सिरोसिस ऑफ लिवर, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, enlist signs, symptom and cause of cirrhosis of liver, discuss medical diagnosis and treatment cirrhosis of liver, make nursing diagnosis and nursing intervention. Liver cirrhosis definition: it is a chronic liver disease characterized by scarring of liver that involve the formation of fibrous scar tissue associated with the destruction of normal parenchymal cell of organ. सबसे पहले पेरेन्काइमल सेल कौन से हैं? वो सेल जो हमारे पास फंक्शनल होते हैं। अगर ये किडनी में है तो ये किडनी का फंक्शन करेंगे, अगर लीवर में है तो ये लीवर का फंक्शन करेंगे। तो फंक्शनल सेल्स ऑफ एनी ऑर्गन इज कॉल्ड पेरेन्काइमल सेल। लीवर सिरोसिस किसे कहते हैं? लीवर सिरोसिस जब हमारे पास लीवर के सेल जो हैं वो डैमेज होके एक फाइब्रस स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो अपना काम ख़त्म कर देते हैं। ये जस्ट इनका मांस रह जाता है, इनका जो काम होता है वो ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ये स्कार सा बन जाता है। It is the result of long-standing injury, most commonly due to alcohol in excess, but there are number of other important causes. और ये कब हमारे पास होता है? जब हमारे पास लॉन्ग टाइम लीवर की इंजरी हो, स्पेशली जब कोई पर्सन अल्कोहल यूज़ करता है तो उसकी वजह से उसके लीवर के नॉर्मल सेल जो हैं वो स्कार और फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लिवर सेल प्रिवेंट द लिवर फ्रॉम फंक्शनल नॉर्मली। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डॉट डॉट से बने हैं। ये लीवर के देखो कि ये इसके जो ये सेल हैं ये डॉट डॉट से बने हुए हैं, इस स्कार से बने हुए हैं। तो ये जो सेल नज़र आ रहे हैं इस लीवर के ऊपर, ये जो हमारे पास सेल नज़र आ रहे हैं, ये जो उभरे हुए सेल हैं, ये फंक्शनल जो है, इसका फंक्शन ख़राब हो जाता है लीवर का। ये सिर्फ मांस रह जाता है, काम नहीं करते जो लीवर का काम है। पैथोफिजियोलॉजी: सिरोसिस इज ऑफन काज्ड बाय हेपेटाइटिस एंड फैटी लिवर इंडिपेंडेंट ऑफ द काज। ये हमारे पास हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है कि अगर एक शख्स को हेपेटाइटिस है और वो ट्रीट नहीं हो रहा या उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो वो हमारे पास सिरोसिस बन सकता है, और फैट के एकमुलेशन की वजह से भी हमारा लीवर जो है वो सिरोस हो सकता है। इफ़ द काज इज़ रिमूव्ड एट दिस स्टेज द चेंज वी आर स्टिल फुली रिवर्सेबल। अगर लीवर सिरोसिस स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, और जिस वजह से हो चुका है मीन्स या अल्कोहल की वजह से है या हेपेटाइटिस की वजह से है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिरोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू दैट रिप्लेस नॉर्मल पेरेन्काइमा, ब्लॉकिंग द पोर्टल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ऑर्गन एंड डिस्टर्बिंग नॉर्मल फंक्शन। इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि सिरोसिस में हमारे पास फंक्शनल सेल कन्वर्ट हो जाता है नॉन फंक्शनल स्कार फाइब्रस टिश्यू में, और इसमें हमारे पास पोर्टल सिस्टम, वो सिस्टम जिसके ज़रिए लीवर से बाइल जाता है, जिसके ज़रिए लीवर से ब्लड फ्लो ये होती हैं, वो हमारे पास डैमेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में लीवर सिरोसिस होती हैं, क्योंकि पेरेन्काइमा सेल जिसका अपना काम था लिपिड मेटाबॉलिज्म वो नहीं कर सकता, जस्ट सिर्फ मांस रह जाता है और बाकी ख़त्म हो जाता है। टाइप ऑफ सिरोसिस हमारे पास कौन कौन से टाइप हैं? द मेजर टाइप ऑफ सिरोसिस बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कहते हैं कि या हमने कास के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की है। अल्कोहलिक सिरोसिस, वो सिरोसिस जो अल्कोहल इनटेक के साथ होता है उसे अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस। नेक्रोसिस हमारे पास कहते हैं सेल डेथ को। जब हेपेटाइटिस में, व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर में हमारे पास सेल डैमेज हो जाते हैं तो उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो नेक्रोटिक सेल जो हैं वो फाइब्रस या स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसे कहते हैं
पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस ये जो है। इसके बाद हमारे पास बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस की कब होता है कि हमारे पास ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ लीवर है कि जब बाइल का डग जो है वो ब्लॉक हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से बाइल और उसके साथ टॉक्सिन उनकी एक्युमुलेशन होती है लीवर में, जो कि हमारे लीवर के पेरेन्काइमा सेल को डैमेज करते हैं और इसकी वजह से वो लीवर के जो सेल हैं उनकी सिरोसिस हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं बाइलरी सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस, राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर। कार्डियक सिरोसिस जब हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है तो कंजेशन हो जाती है, एक्युमुलेशन, फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह हो जाती है और ये सिरोसिस काज करता है और इस सिरोसिस को कार्डियक सिरोसिस कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक सिरोसिस, एक हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है जो कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से होते हैं। ये कहीं पे भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो वो हमारे पास सिरोसिस काज कर सकता है। एटियोलॉजी इसका क्या है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को हेपेटाइटिस सी हो लॉन्ग टर्म से, उसको ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल एब्यूज़, अगर कोई शख्स ज़्यादा एक बड़े अरसे से अल्कोहल यूज़ करता है उसे भी हो सकता है। ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, या इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसने लीवर की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की हुई है, तब भी हमारे पास ये बन सकता है। डिसऑर्डर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द लीवर, बाइलरी सिस्टम सच एज प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस एंड प्राइमरी कोलेंजाइटिस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर बाइल का जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से टॉक्सिन वगैरह एक्युमुलेट हो जाते हैं लीवर में और ये लीवर सिरोसिस काज करते हैं, तो इसे बाइलरी सिरोसिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी, अगर हेपेटाइटिस बी हमारे पास लॉन्ग टर्म से हो तो वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग और टॉक्सिन, या कोई शख्स जहर वगैरह खा लेता है या कोई हमारे पास मेडिसिन वगैरह टॉक्सिसिटी कर लेता है ड्रग्स, तो उसकी वजह से हमारे पास लिवर सिरोसिस प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ आयरन, हीमोक्रोमेटोसिस, अगर आयरन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो लिवर सिरोसिस काज करता है। ये आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, वो पर्सन जो अल्कोहल तो यूज़ नहीं करता लेकिन वो पर्सन जो है वो फैटी है, फैट ज़्यादा यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास लीवर सिरोसिस प्रोड्यूस होता है। Hemochromatosis, hemochromatosis is a disorder where too much iron build up in your body, sometimes it is called iron overload। ये वो डिजीज़ हैं, जो डिसऑर्डर हैं जब हमारे पास बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा आयरन एक्युमुलेट हो जाए। नॉर्मली योर इंटेस्टाइन ऑब्जर्व जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ आयरन फ्रॉम द फूड यू ईट, बट इन हीमोक्रोमेटोसिस योर बॉडी ऑब्जर्व टू मच एंड इट हैज़ नो वे टू गेट रिड ऑफ इट। कहते हैं कि नॉर्मली हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो एब्जर्व होता है, लेकिन कभी कभार या डिसऑर्डर में हीमोक्रोमेटोसिस में बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, एब्जर्व हो जाता है, तो बॉडी उसको रिमूव नहीं कर सकती। तो ये चूँकि ये स्टोर होता है लीवर में, तो ये हमारे पास लीवर सिरोसिस काज करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी पेरिफेरल एडिमा होगा। पेरिफेरल एडिमा इसलिए होगा क्योंकि इसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है और ये पेरिफेरी में अगर फ्लूइड चला जाए तो वहाँ पे ये एडिमा काज करता है। नाजिया वोमिटिंग होगी क्योंकि ये जीआई डिसऑर्डर है। कंस्टिपेशन एंड डायरिया होगा, कंस्टिपेशन होगी, डायरिया होगा आपके पास। पेन एंड फीवर, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे सेल जो है वो डैमेज हो चुकी है, अपना काम नहीं कर रहे, आपका जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्ब है, तो आपको फीवर होता है। और पेन इसलिए होगा कि आपका जो वो एब्डोमेन वो स्वेल हुआ होगा, टेंडर होगा, टच करने से भी बहुत सख्त पेन करेगा। इसमें क्लबिंग होती है। क्लबिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास पेरिफेरल ब्लड सप्लाई जो है, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आर्टरियोवेनस जो है वो डायलेट हो जाता है, उसकी वजह से आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर होती है। एंड इनलार्ज लीवर और स्प्लीन, लीवर जो है वो इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। एसाइटिस होती है। एसाइटिस क्या है? ये जो आपको जो ये एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये इसे कहते हैं एसाइटिस। जब आपका एब्डोमेन स्वेल अप हो के उसमें ब्लड एक्युमुलेट हो जाए, इसको कहते हैं एसाइटिस।
रेड स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल ऑन द स्किन, आपकी स्किन में स्पाइडर लाइक वेसल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, नज़र आते, इस तरह वेसल्स होते हैं स्पाइडर लाइक रेड कलर के होते हैं, ये नज़र आते हैं। और जेंडस भी आपको होते हैं, ये फेस नज़र आ रहा है, जेंडस होती हैं इसमें। डायग्नोसिस के क्या है, CBC हम करेंगे ताकि उसमें हमारे पास पता चल जाए कि WBC कितनी है, हमारा इम्यून सिस्टम किस लेवल पे है। लिवर फंक्शन टेस्ट LFTs हम करेंगे, LTs अल्कलाइन फास्फेट, सीरम ग्लूटामेट, पायरुविक एसिड, ट्रांस अमाइनेज, SGPT इंजाइम हम चेक करेंगे, ये लिवर इंजाइम है। SGPT हमारे पास लिवर इंजाइम है, ये मेटाबॉलिज्म में बहुत काम देता है, तो ये हम चेक करेंगे। सीरम एल्बुमिन हम चेक करते हैं, क्योंकि ये एल्बुमिन जो है लीवर रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रोड्यूस पता चलता है सीरम एल्बुमिन। लीवर बायोप्सी हम करेंगे, लीवर से छोटा टुकड़ा लेके, ताकि हमें पता हो जाए चल जाए कि लीवर कैंसर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर एब्सिस क्या है। लीवर सीटी स्कैन करेंगे, GI बैरियम स्वालो करेंगे, कंप्यूटर टिमोग्राफी ऑफ द एब्डामन, CT स्कैन हम करेंगे एब्डामन का। मैग्नेट MRI ऑफ एब्डामन MRI करेंगे, ताकि हमारे पास वाज़ेह हो जाए कि ये क्यों है, किस वजह से है। इसके ट्रीटमेंट, ऑल पेशेंट विद सिरोसिस कैन बेनिफिट फ्रॉम सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्लूड, मीन्स लीवर सिरोसिस की जो पेशेंट है, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज करे तो वो इम्प्रूव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो क्या कहते हैं, छोड़ दे, अल्कोहल यूज़ करना छोड़ दे, फ़ैट वगैरह ज़्यादा कम खाए, ज़्यादा यूज़ ना करे, कम खाए फ़ैट वगैरह, तो वो हमारे पास ट्रीट हो सकते हैं। स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल को स्टॉप करे। लिमिट साल्ट इन दी डाइट, साल्ट इनटेक कम करे ताकि उसका BP जो है वो हाई ना हो। गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B, नमूनिया। तो अगर पेशेंट जो है वो इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस A, B, नमूने, इन चीज़ों से हमारे पास वैक्सीनेट है, उसके लिए भी यूज़ करें। जनरली लिवर डैमेज फ्रॉम सिरोसिस कैन नॉट बी रिवर्स बट ट्रीटमेंट कुड स्टॉप और डिले फर्दर। कहते हैं कि अगर एक दफ़ा हमारा पास लिवर सिरोसिस की वजह से डैमेज हो गया तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं और इसको स्टॉप कर सकते हैं, ताकि बाद आगे सिरोसिस ना हो। A healthy diet is encouraged as cirrhosis may be energy consuming process, क्योंकि सिरोसिस हो रहा है तो उसमें हमारी बहुत सी एनर्जी कंज्यूम होती हैं, ज़ाया होती हैं, तो हमने एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी कंटेंट देना है, वो चीज़ें देनी है जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, ताकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ना हो। एंटीबायोटिक विल बी प्रिस्क्राइब फॉर इन्फेक्शन एंड वेरियस मेडिकेशन कैन हेल्प विद इचिंग। अब हमने मेडिकेशन वगैरह करनी है, एंटीबायोटिक देनी है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लेक्जिटिव देना है, इलेक्ट्रोलोज डिक्रीज रिस्क फॉर कंस्टिपेशन, इलेक्ट्रोलोज वगैरह देना है ताकि कंस्टिपेशन हमारे पास ना हो, क्योंकि अगर कंस्टिपेशन होती है तो ऑलरेडी पेन जो है वो टेंडर है, तो कंस्टिपेशन के दौरान अगर प्रेशर लगाए पेशेंट तो उसके बहुत सख्त पेन होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो हमने कंस्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए लेक्जिटिव यूज़ करनी है। अल्कोहल सिरोसिस काज बाय अल्कोहल एब्यूज इज ट्रीटेड बाय सब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, और अगर अल्कोहल सिरोसिस हमारे पास है तो वो अल्कोहल की वजह से हैं, तो हमने तेज़ी के साथ अल्कोहल को छोड़ना होगा, अल्कोहल यूज़ हम नहीं करेंगे। Treatment for hepatic cirrhosis involve medication used to treat the different type of hepatitis such as infection for viral hepatitis and corticosteroid for autoimmune। चूँकि सिरोसिस हमारे पास हेपाटाइटिस की वजह से होता है, तो हम क्या करेंगे, हम हेपाटाइटिस को हम ट्रीट करेंगे। अगर हेपाटाइटल सिरोसिस हमारे पास है, अगर ऑटो इम्यून की वजह से है तो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको ट्रीट करेंगे। अगर अल्कोहल की वजह से तो हम अल्कोहल को छोड़ेंगे, तब हमारे पास ट्रीट होगा। अगर लीवर ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम लीवर ट्रांसप्लांट पर जा सकते हैं, लेकिन देखिए लीवर ट्रांसप्लांट वेरी एक्सपेंसिव, उस पर बहुत ख़र्चा आता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, लीवर फेलियर हो सकते हैं, सिरोसिस के साथ स्प्लीनोमेगेली होगी, क्योंकि लीवर अगर साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, देखो अगर ये लीवर साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके साथ हमारे पास स्प्लीन जो लाई करता है उस पर प्रेशर पड़ेगा और स्प्लीनोमेगेली प्रोड्यूस होगी। एसाइटिस आपके साथ होती हैं,
एसाइटिस किसे कहते हैं कि आपका एब्डाउन जो है वो स्वेलअप हो जाए, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए लीवर में। बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है, पेरिटोनियल कैविटी है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसे बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती हैं क्योंकि फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है, तो हाइपरटेंशन में आप जा सकते हैं। किडनी फेलियर हो सकता है, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, जो इसके लीवर के जो सेल हैं जो फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो उसको कैंसर हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि जीआर्ट्रिक डिस्टर्ब है तो आपको मेंटल कन्फ्यूजन होती है। चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियस, आपका कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाता है और आप कोमा में जा सकते हैं क्योंकि लीवर जो है वो मेन फंक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, तो ये कोमा वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। Nursing diagnosis: acute pain related to enlarged liver secondary to ascites are evidenced by facial grimace। पेन एक्यूट पेन होता है उसे ये क्योंकि आप एक्यूट पेन उसे होता है या तो आपको एसाइटिस से पता चलता है या उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। एक्टिविटी इंटरेस्ट रिलेटेड टू फटीग एंड डिस्कम्फर्ट, वो जो है वो जल्दी थक जाता है, एनर्जी उसे नहीं होती तो उसकी वजह से वो एक्टिविटी उसकी इफेक्ट हो जाती है। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, डिक्रीज एमजीआई मोटिलिटी एंड एनोरेक्सिया। क्योंकि वो जीआई ट्रैक्ट लीवर जो है ये हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट का एक हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा है, मीन्स यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है भूख नहीं लगेगी, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जीआई मोटिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसकी वजह से न्यूट्रिशनल का जो लेवल है वो इम्बेलेंस होगा। एल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग एक्सपेंशन, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो एल्टर्ड हो जाती हैं क्योंकि लंग्स एक्सपेंशन इतनी नहीं होती। सेकेंडरी इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड जमा हो चुका है, एसाइटिस हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपका एब्डोमेन जो वो काफ़ी स्वेलअप हो गया है, तब आपको जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती हैं। रिस्क फॉर इंजरी एंड ब्लीडिंग रिलेटेड टू एल्टर क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म आपका जो है वो एल्टर्ड हो जाता है। एल्टर्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लीवर का जो पोर्टल सिस्टम है वो इंतहाई तेज़ी के साथ ब्लड फ्लो करता है, ब्लड पुश करता है साइड वेन्स आर्टरीज वेसल्स में, सही साइड वेसल्स में ये पुश कर लेता है ब्लड को, और साइड वाले वेसल चूँकि कमज़ोर होते हैं तो इसलिए ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। एल्टर्ड कोपिंग स्किल रिलेटेड टू डिजीज़, कोपिंग स्किल जो है आपके एल्टर्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं क्योंकि आपको एक क्रॉनिक डिजीज़ है लीवर। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करेंगे? प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स सच एज बैक रबिंग, चेंजिंग पोजीशन टू रिलीव पेन। आपने बैक रबिंग उसे देनी है ताकि उसे कंफर्ट हो, उसकी जो है पोजीशन आपने चेंज करनी होगी ताकि उसका पेन कम से कम हो। टीच दी पेशेंट रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक डीप ब्रीदिंग, आपने पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक बतानी है ताकि वो मीन्स डीप ब्रीथिंग ले, उसकी वजह से वो उसके जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं, पेन कम हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है पेशेंट। प्रोवाइड क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट, क्वाइट एंड काम इन्वायरमेंट आपने प्रोड्यूस करना है ताकि उसके आराम में कोई प्रॉब्लम ना हो। गिव एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन एंड फीवर, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक आप देंगे पेन और फीवर रिमूव करने के लिए। एलिवेट पेशेंट करंट एक्टिविटी टॉलरेंस एंड एडजस्ट एक्टिविटी एंड रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ टास्क दैट मे कॉज अनडिजायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आपने पेशेंट की एक्टिविटी को एवोल्यूएट करना है, वो उस पेशेंट को उतनी एक्टिविटी देनी जितना वो टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह वो नहीं कर सकता, उसमें एनर्जी की कमी होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हुए होते हैं। हेल्प एंड इनकरेज पेशेंट टू ईट, फीड द पेशेंट व्हेन फटीग और लेट समवन नियर बाई टू हेल्प पेशेंट। आपने उसको इनकरेज करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए, क्योंकि सिरोसिस में हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपने उसको इनकरेज करना है फूड लेने पर। कीप हेड ऑफ बेड एलिवेटेड टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग बाय रिड्यूसिंग प्रेशर एंड आपने बेड को एलिवेट रखना है ताकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, डायफ्राम पे प्रेशर ना बढ़े। रिस्ट्रिक्ट इंटेक ऑफ कैफीन, गैस प्रोड्यूसिंग और spicy and exclusive hot or cold food to aid in reducing gastric irritation and abdominal discomfort। आपने क्या करना है? आपने उसके कैफीन, अल्कोहल, स्क्रीम, कोल्ड, हॉट ये चीज़ें आपने मना करनी है ताकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसकी वजह से आप पे लिवर सिरोसिस अगर हुआ है और आपके एब्डोमिन में कोई गैस वगैरह जमा हो गया या कोई और प्रॉब्लम है तो
वो आपके पास इंतहाई सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम ब्लीडिंग, मॉनिटर यूरिन स्टूल, गम, स्किन और ब्लीडिंग यूरिन। आपने ब्लीडिंग से मॉनिटर करना है कि आया उससे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ब्लीडिंग हो रही तो डायरेक्ट आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। और मैंने आपको कह भी दिया कि ब्लीडिंग इसको इसलिए होती है कि ब्लड वेसल, ये उस ब्लड वेसल की तरफ ब्लड को पुश करते हैं जो कम होते हैं, जो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ब्लीडिंग आसानी से होती है। एडमिनिस्टर विटामिन के एस आर्डर, तो विटामिन के हमारे पास क्लाट प्रोड्यूस करता है। वो एंटी क्लाटिंग है, वो क्लाटिंग एजेंट है, ब्लड को क्लाट करते हैं, तो आपने विटामिन के एडमिनिस्टर करना है। ये हमारे पास आज का लीवर सिरोसिस हुआ। ये अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू।